आज नया चैप्टर लेंगे इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। तो इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कैन बी एक्सप्रेस एज अ 2 पावर ऑफ 5। यानी ये 2 कितने हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 2 पावर ऑफ 5। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस में इफ m एंड n आर इन इंटीजर्स देन यहाँ पे कुछ इस जो लॉ है यहाँ पे बताया है। जैसे a पावर ऑफ m इंटू a पावर ऑफ n, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा और बेस सेम रहेगा तो a उसका ऊपर का जो पावर है उसकी प्लस हो जाएगी। कब? जब मल्टीप्लिकेशन रहे तब। सो m प्लस n। देन सेकंड फार्मूला दिया है a पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a पावर ऑफ n। सो यहाँ पे जब भी डिवीजन रहेगा तो a पावर ऑफ m माइनस n, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ओके, देन थर्ड यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में a इंटू बी देन ब्रैकेट कंप्लीट पावर ऑफ m। सो यहाँ पे जो a पावर ऑफ m यानी ये जो m है तो दोनों भी जो टर्म है उसको ये पावर आ जाएगा। तो a पावर ऑफ m इंटू b पावर ऑफ m। देन यहाँ पे फोर्थ में दिया है a पावर ऑफ 0, a पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। यानी जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर रहे और उसका पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 रहेगा। ओके, देन 5 में a पावर ऑफ माइनस m यानी माइनस m रहेगा और आपको पॉजिटिव फॉर्म चाहिए पावर का तो यहाँ पे 1 बाय a पावर ऑफ m करना पड़ेगा। ओके, देन 6 यहाँ पे दिया है a पावर ऑफ m ब्रैकेट कंप्लीट, उसको भी पावर है n, तो ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा यानी a m n n। ओके, देन यहाँ पे दिया है a अपॉन b देन क्लोज टू पावर ऑफ m, तो ये जो m पावर है ये a को भी रहेगा एंड b को भी रहेगा। देन लास्ट है यहाँ पे जो a अपॉन b ब्रैकेट कंप्लीट द पावर ऑफ माइनस m, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा यानी उल्टा, तो b अपॉन a, तो आपका जो माइनस है ये माइनस टर्म चले जाएगी। देन यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस राइट द प्रॉपर नंबर इन अ फॉलोइंग बॉक्सेस। तो ऊपर जो लॉ यहाँ पे समझा गया है, समझा के दिया है मैंने आपको, तो यही जो लॉज है उसका यूज करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3 पावर ऑफ 5 इंटू 3 पावर ऑफ 2। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा एंड पावर सेम रहेगा यानी जो बेस है वो सेम रहेगा तो ऊपर का पावर का क्या करना है आपको, उसमें प्लस करना है। सो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 7। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर ऑफ 9। तो जब भी डिवीजन फॉर्म में रहेगा एंड बेस दोनों भी सेम रहेगा तो पावर में क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस करना है। ओके, 7 माइनस 9, सो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 पावर ऑफ 2। तो ये भी -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 माइनस 9, तो 9 बड़ा है और उसको साइन माइनस की है तो आंसर आ जाएगा -2। ओके, देन थर्ड दिया है यहाँ पे 3 पावर ऑफ 4 एंड पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे यानी 4 बाय 5, सो आंसर आ जाएगा ये 20। ओके, तो यहाँ पे 4 दिया है 5 पावर ऑफ -3, तो -3 को करना है तो कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो 5 पावर 1 बाय 5 यहाँ पे आ जाएगा ये 3, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 का पावर 0 दिया है तो आंसर आ जाएगा आपका
1. ओके, देन यहाँ पे 5 का पावर 1 यानी 5 ओनली एंड 1 ही है, तो यहाँ पे ये 5 1 जा 5. ओके, देन यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 5 इंटू 7 पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 पावर ऑफ 2 एंड 7 पावर ऑफ 2. ओके, यहाँ पे 8 5 पावर ऑफ 7 एंड क्लोज ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 पावर ऑफ 3 एंड 7 पावर ऑफ 3. ओके, यहाँ पे ये लास्ट दिया है 5 पावर ऑफ 7, यहाँ पे पावर दिया है -3, तो -3 आपको निकालना है, तो इसको क्या करना है रेसिप्रोकल यानी 7/5, तो ये आ जाएगा आपका +3. ओके, देन इसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म में करना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5th रूट ऑफ 13. इस क्वेश्चन में यहाँ पे 5 नहीं बोला है, 5th बोला है, यानी 5th ये फ्रैक्शन इन फॉर्म में नीचे आ जाएगा और रूट ऑफ यानी बेस ये 13 आ जाएगा. तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 ये बेस आ जाएगा एंड 1/5. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, देन उसके बाद सेकंड करेंगे. सेकंड दिया है 6th रूट ऑफ 9, तो रूट क्या है 9 एंड 6th है यानी 1/6. ओके, थर्ड दिया है यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 256, तो स्क्वेयर यानी 2, तो ये 1/2 रूट रहेगा 256 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 256 का 1/2. ओके, यहाँ पे 4 दिया है क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब यानी 3. ओके, तो यहाँ पे बेस रहेगा आपका 17 एंड क्यूब यानी 1/3. ओके, क्वेश्चन 5 दिया है 8 रूट ऑफ 100, तो यहाँ पे बेस रहेगा आपका 100 एंड 1/8. ओके, देन 6 यहाँ पे दिया है 7th रूट ऑफ 30, तो यहाँ पे बेस रहेगा आपका 30 एंड 1/7. ओके, यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म. देन सेकंड क्वेश्चन करेंगे. सेकंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे राइट द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 18th पावर ऑफ 1/4, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो ये 4th है तो इसका लिखेंगे 4th रूट ऑफ ये 81. ओके, सेकंड दिया है 49 पावर ऑफ 1/2, तो यहाँ पे 1/2 को कैसे लिखते हैं, तो उसे स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा है 49. ओके, थर्ड दिया है 15 पावर ऑफ 1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15. ओके, क्वेश्चन 4 दिया है 512 ब्रैकेट कंप्लीट पावर ऑफ 1/9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512. ओके, क्वेश्चन 5 दिया है 100 पावर ऑफ 1/9, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो 9th रूट ऑफ 500. क्वेश्चन 5 दिया है 100 पावर ऑफ 1/19. ओके, तो लिखेंगे कैसे 19th रूट ऑफ
100। लास्ट क्वेश्चन है 6 पावर ऑफ 1/7। तो 7th रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। प्रैक्टिस सेट 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे जो टेबल दिया है ये कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट दिया है यहाँ पे नंबर में 225 ब्रैकेट कंप्लीट पावर ऑफ 3/2। तो यहाँ पे पावर ऑफ रूट यानी पावर ऑफ रूट बताना है। तो पावर ऑफ रूट क्या है आपका, तो यहाँ पे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो यहाँ पे दिया है जो पावर है यानी यहाँ पे 3/2 जो दिया है तो उसका जो ऊपर का पावर है, ओके, यानी ये न्यूमरेटर का, तो ये क्यूब बताना है यहाँ पे। यानी पावर ऑफ रूट में ये ऊपर का जो क्यूब है ये लिखना है यहाँ पे, द क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। सो तो एंड ये क्यूब यानी 3 एंड स्क्वायर यानी ये 2, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये पावर वाला यहाँ पे नोट डाउन करके बताना है। ओके, देन यहाँ पे रूट ऑफ द पावर, अभी ये रूट ऑफ द पावर बताना है, तो रूट यानी ये नीचे का, तो ये पहले बताना है। सो यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ये स्क्वायर, ये 2 है इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब, क्यूब ऊपर है, क्यूब ऑफ 225। देन तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 ब्रैकेट कंप्लीट पावर ऑफ 4/5। तो फर्स्ट इसमें जो फोर्थ है 4/5 है ना, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। एक बार देख लो यहाँ पे 4th पावर ऑफ नीचे है 5th रूट ऑफ 45। ओके, एंड देन रूट ऑफ द पावर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इसका रूट यानी नीचे का है ये लिखेंगे सबसे पहले। तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। थर्ड क्वेश्चन दिया है 81 पावर ऑफ 6/7। सो सबसे पहले पावर ऑफ द रूट ये लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है 6th ऊपर का 6th पावर ऑफ नीचे का, नंबर में भी लिख सकते हैं आप 7, यहाँ पे बस TH लिखना है, रूट ऑफ 81। ओके, देन रूट ऑफ द पावर में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर लिखेंगे यहाँ पे। तो 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। देन फोर्थ दिया है 100 पावर ऑफ 4/10। तो सबसे पहले पावर ऑफ द रूट में लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर का ये है तो यहाँ पे 4th पावर ऑफ ये 10th रूट ऑफ 100। ओके, सेकंड इसमें रूट ऑफ द पावर में क्या लिखेंगे, तो पहले 10th लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे 10th रूट ऑफ यहाँ पे 4th पावर ऑफ 100। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट है ये। तो यहाँ पे दिया है 21 पावर ऑफ 3/7। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो 3rd पावर ऑफ 7th रूट ऑफ
21. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7th रूट ऑफ 3rd पावर ऑफ 21. यहीं पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन सेकंड दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ द रैशनल इंडाइसेस. तो इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121. तो इस क्वेश्चन में जो 121 का पावर जो है तो यहाँ पे दिया है, ये स्क्वायर रूट बताया है, यानी यहाँ पे जो स्क्वायर का रूट यानी जो पावर रहेगा ये नीचे रहेगा 2 एंड फ्रैक्शन वाला तो ऊपर रहेगा आपका 5. द 5th पावर ऊपर लिखना है. ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 121 उसका पावर रहेगा आपका 5/2. ओके, सेकंड क्वेश्चन में दिया है क्यूब ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ 324. तो यहाँ पे क्यूब ऑफ यानी क्यूब या जो 3 रहेगा ये ऊपर रहेगा एंड फोर्थ रूट है, रूट तो नीचे रहता है. किसका, जो बेस है यानी जो 324 का जो बेस रहेगा यानी ये बेस रहेगा और इसमें जो फ्रैक्शन इन फॉर्म में रहेगा तो ये 3 ऊपर रहेगा एंड देन ये 4 नीचे रहेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे कि 324 तो पावर बाय 3/4. ओके, थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264. तो यहाँ पे 5th रूट यानी जो फ्रैक्शन वाला इसका बेस रहेगा नीचे, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे रूट बोला तो फ्रैक्शन का जो नीचे डिनोमिनेटर ये रहेगा एंड उसका पावर रहेगा 2 स्क्वायर में. ओके, एंड देन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 264. ओके, एंड देन उसका पावर रहेगा 2/5. ओके, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है क्यूब ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द 3. जो 3 का पावर रहेगा यहाँ पे क्यूब भी 3 एंड उसका रूट भी 3 रहेगा. तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 3 पावर ऑफ 3/3. ओके, तो यहीं पे आपकी प्रैक्टिस सेट 3.2 ख़त्म हो जाता है. देन इसके बाद इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8000. तो सिंपल फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 8 इंटू यहाँ पे 1000. ओके, तो 8 का फ्रैक्शन लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4. तो 8 का फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, वैसे ही 1000 का करेंगे 100. ओके, तो ये 10 से डायरेक्ट जाता है तो 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे सबसे पहले 100 आ जाएगा, देन यहाँ पे 10 रहेगा. सो 1000 का क्या आएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10. तो क्वेश्चन में दिया है आपको फाइंड द क्यूब रूट निकालना है. क्यूब यानी 3 का पावर में से एक चूज करना है. ओके, सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो 8000 ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. सो इसमें क्यूब रूट निकालना है तो 3 में से पावर आपको यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 10 का भी 3 रहेगा. तो इसमें से ओनली 1 यानी 2 एंड देन ये 10 एंड देन इसको ब्रैकेट में करेंगे 3. सो यहाँ पे कितना आएगा, ये 20 पावर ऑफ 3. सो फाइनली लिखेंगे यहाँ पे कि
अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट है तो क्यूब यानी 3 क्या है 8000, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20। ओके, क्वेश्चन सेकंड दिया है 729। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो लास्ट नंबर है ये तो ऑड नंबर है, इसके पहले जो नंबर लिया था जो 8000, इसका लास्ट का नंबर जो 0 था यानी इवन नंबर था। तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद चाहिए। जिस बच्चों को अभी भी वो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद नहीं, तो मेरे चैनल पे मैंने शॉर्ट्स में उसमें डाला है, शॉर्ट्स वीडियो में, सो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 3 से जाता है या नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7 + 2 + 9 इसका प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 8 9 एंड 9 9 यहाँ पे आ जाएगा, इनका प्लस करेंगे तो 18। तो ये टेबल में आ जाता है, 3 के भी टेबल में आता है एंड 9 के भी टेबल में आता है। ओके, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 3 से करेंगे डिवीजन, तो 3 2 ज़ा 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 रहेगा, एंड देन 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, जिस बच्चों को ये नहीं आता तो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन करना है। ओके, साइड में एक बार मैं बता देती आपको, तो कैसे, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 तो ये 1 आ गया, देन यहाँ पे 12 तो 3 4 ज़ा 12 ये 0 0, देन लास्ट में ये है 9 तो 3 3 ज़ा 9। ओके, सो देन यहाँ पे देखो ये 4 + 2 तो ये 6 6 + 3 यानी 9, ये अभी और 3 से ही डिवीजन होता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद कर रही मैं, तो जब भी 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवीजन होता है तो इसका सबका सम करना है, एंड देन उसके टेबल में आता होगा तो ये 3 से हो सकता है। तो यहाँ पे तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, सो देन अभी भी ये 3 से जाता है क्योंकि 8 + 1 तो 9 आ जाएगा, सो 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे 2 रहेंगे, देन 3 7 ज़ा 20, देन उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, फाइनली 3 1 ज़ा। ओके, फाइनली लिखेंगे यहाँ पे जो 7 2 9 क्या क्या है यहाँ पे 3, ये भी 3 3 3 3। ओके, सो आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो 3 3 की पावर 3 3 को ऐसे काउंट करेंगे और इसमें से 1 1 निकालेंगे। ओके, सो फाइनली लिखेंगे यहाँ पे 3 × 3 तो यह आ जाएगा आपका 9। सो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट 7 2 9, आंसर आ जाएगा आपका 9। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 343, तो फैक्टराइजेशन के लिए लेंगे 343, तो यहाँ पे भी ऑड नंबर है, वो भी 3 है, 3 से जाता है क्या, एक बार नोट डाउन करेंगे, तो 3 एंड 3 ये हो जाएगा 6 6 + 4 तो ये 10, तो 3 के टेबल में नहीं है, देन उसके बाद 5 से भी नहीं जाता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 भी नहीं है, तो एक बार 7 से जाते क्या, तो ये आप देख लो, यहाँ पे डिवीजन करती मैं 7 से, सो 343, तो यहाँ पे आ जाएगा, देन 7 4 ज़ा 28, सो यहाँ पे रहेगा ये 14 में से 8 गया तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, देन ये 2 में से 2 गया तो यहाँ पे इसको दिया है तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, देन यहाँ पे 3, तो 7 9 ज़ा 63, तो यानी ये 7 से हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, देन आंसर आ जाएगा आपका 49, तो ये तो 7 के टेबल में है तो यहाँ पे 7, देन लास्ट में 7 1 ज़ा 7।
ओके, देन फाइनली लिखेंगे यहाँ पे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये 7 का पावर ऑफ 3, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 343, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7। देन फोर्थ क्वेश्चन दिया है -512। तो माइनस को वैसे अभी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, फैक्टराइजेशन के वक्त यहाँ पे यही नंबर लेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हुए 512, ओके। तो यहाँ पे 2 है यानी इवन नंबर है तो 2 से इजी जाएगा। देन 2 2 ज़ा 4, 1 रहेगा। देन 2 5 ज़ा 10 एंड देन 2 6 ज़ा 12, ओके। देन 2 से और जाता है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक रहेगा, 2 8 ज़ा 16। देन 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। देन 2 से 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। देन आगे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। देन यहाँ पे 2 8 ज़ा, सो 2 4 ज़ा एंड देन 2 2 ज़ा, ओके। जिन बच्चों को ये डायरेक्ट नहीं आता उन्होंने हर इसका डिवीज़न करना है, ओके। मैं डायरेक्ट कर रही लेकिन आपको डिवीज़न करना है, ओके। देन यहाँ पे पेयर करेंगे 3 3 की, तो ये 1 पेयर है, देन ये सेकंड है एंड देन ये थर्ड है, ओके। सो फाइनली क्या लिखेंगे, ये 1, ये 2 एंड देन ये 3। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। सो देयरफॉर फाइनली लिखेंगे यहाँ पे कि अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 502, तो उसका आंसर आ जाएगा -8। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्यूब के वक्त जब भी आप लेते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस तो माइनस, ओके। सो यहाँ पे भी आप माइनस लिखेंगे, ओके। क्वेश्चन 5 -2744, तो माइनस तो वैसे रखेंगे, सबसे पहले डिविजिबली करेंगे यहाँ पे 2744। तो फैक्टराइजेशन करते वक्त यहाँ पे जो यूनिट प्लेस में 4 है तो यानी ये 2 से इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रहेगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। देन यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 1 रहेगा, 2 8 ज़ा 16, 1 रहेगा, 2 6 ज़ा 12, ओके। देन 2 3 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो यहाँ पे अभी 3 आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसकी सबकी सम करेंगे तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये 3 से नहीं जाता। तो इसके पहले आपने किया था तो ये डायरेक्ट 7 से जाता है, ओके। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड किया तो 49, देन 7 7 ज़ा 49, सो लास्ट में 7 1 ज़ा 7, ओके। तो पेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एक पेयर एंड देन इसका एक पेयर, ओके। सो लिखते वक्त यहाँ पे ये 2 × 7, ओके। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14, ओके। देन तो ये 14 का पावर है, ओके, जो ये 2744। तो फाइनली आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि आंसर लिख के अंडर रूट क्यूब रूट -2744, इसका आंसर आ जाएगा -14। इस क्वेश्चन का ये लास्ट है 32,768। तो फैक्टर करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 8 है यानी इवन नंबर है तो इजीली 2 से चला जाता है, यानी 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 रहेगा, 2 6 ज़ा 12, देन यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 तो 1 रहेगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। देन उसके बाद 2 से ही जाता है ये,
तो यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। देन यहाँ पे 2 यानी इवन नंबर है, 2 से और जाता है, 2 4 ज़ा 8। देन अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको कैसे है ये। तो ये 8 1 9 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, ओके 0। देखो यहाँ पे ये 1 है, तो ये 2 से 0, ये 2 से ये 1 छोटा है, तो यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये 19 आ जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18, सो ये 1। देन लास्ट में ये 12, तो ये 2 6 ज़ा 12 रहेगा। ओके, समझ में आया? देन तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4096। सो और ये 6 है यूनिट प्लेस में, सो 2 से और जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। देन और ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा ये 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। देन 2 से और जाता है, तो 2 5 ज़ा, देन 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। ओके, यहाँ पे 2 यानी 2 2 ज़ा 4, ओके, तो 1 रहेगा। देन 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, ओके। देन 2 से 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, देन यहाँ पे 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे 2 1 ज़ा एंड देन 2 6 ज़ा, देन यहाँ पे 2 8 ज़ा, लास्ट में ये 4 ज़ा, देन ये 2 1 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 1 ज़ा यहाँ पे 1, ओके। वैसे भी यहाँ पे ये 4 से और 8 से भी डिविजिबल होता है, ओके। तो मैंने तो सब इसमें 2 से ही किया है, ओके। अभी काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सब इसका 3 का पेयर बनाया है, ये 3, देन यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 3। तो सभी 3 3 में से एक एक 2 बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। सो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो टोटल ये जो 2 है इसकी पावर, तो ये टोटल 2 15 आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एंड देन ऊपर का एक 2 एंड देन 2 एंड देन 2, तो ये 5 बार रहेगा। एक बात देख ले, यहाँ पे ये 2 में से ये वाला 2 ले लिया, देन ये 2 में से ये लिया, देन उसके बाद ये वाले 2 में से ये लिया है, ये 2 से ये वाला लिया है एंड देन लास्ट में ये वाला लिया है, ओके। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। देन फाइनली आंसर लिखेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 32768 यानी 32,768 का आंसर आ जाएगा आपका 32, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, देन क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 125, तो यहाँ पे भी फैक्टर निकालना है एंड देन कॉमन इसको बाहर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालेंगे 27 का, तो ये तो 3 में आ जाता है, 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, ओके। देन वैसे ही 125 का भी निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो 5 से आ जाता है ये, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, देन यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, ओके। सो कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, ये 1 2 3, तो 1 2 3, 3 का क्यूब, देन उसके नीचे यहाँ पे 5 का पावर है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कैसे फॉर्म होगा ये? तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्यूब रूट
यहाँ पे 3 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3, तो यहाँ पे इसको भी आप अलग अंडर रूट में डाल सकते हैं। ओके, देन सो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका इसमें से। ये ऊपर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें से ये 3 पूरा बाहर आ जाता है अंडर रूट के बाहर में। तो जैसे भी यहाँ पे 3 में से मैंने यहाँ पे पहले भी बता रही कि जब भी क्यूब रूट रहे तो यहाँ पे क्यूब फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 इसमें से एक 3 ईजीली बाहर आ जाता है। वैसे ये 5 में से भी 5 एक ईजीली बाहर आ जाता है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 3/5। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे 16/54। इसको भी फैक्टर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 16 का करेंगे तो ये 2 के टेबल में आ जाता है। 2 8 ज़ा, देन 2 4 ज़ा, ओके, एंड 2 2 ज़ा, ओके। देन तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 16/54। तो जब भी ये दोनों भी नंबर इवन है तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस यानी इसका थोड़ा छोटा नंबर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 16/54, ये इसको दोनों को भी डिवीजन करेंगे 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में आ जाते हैं ये। सो यहाँ पे ये 8 ज़ा आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। सो अभी ये 8 एंड ये 27 को यहाँ पे फैक्टर करेंगे। सो ये 8 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, एंड देन 2 1 ज़ा, ओके। वैसे 27 का करेंगे, साइड में करती मैं। 27 3 के टेबल में 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा। सो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, ऑलरेडी यहाँ पे 16/54 लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने लिखा है अंडर रूट क्यूब रूट, तो क्या किया यहाँ पे 16 को कैसे किया, 16 को कैसे कन्वर्ट किया आपने, तो यहाँ पे तो इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखा, तो ये लिखा आपने 8/27, ओके। देन इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ ये 2 का क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे ये 3 का क्यूब। सो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2/3, यानी ये एंड ये नंबर बाहर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे इसको, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 229 का आंसर दिया है यहाँ पे 9, देन क्यूब रूट अंडर रूट ऑफ 0.000729, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है कि 729 का आंसर 9 है, यानी यहाँ पे भी 729 ही है, तो इसका भी आंसर 9 रहेगा। लेकिन इसके आगे ये है डेसिमल फॉर्म, तो सबसे पहले डेसिमल निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको अंडर रूट फॉर्म में लिखेंगे मैं क्यूब रूट। सो यहाँ पे लिखेंगे 729, देन इसके बाद यहाँ पे डेसिमल कितने रहेंगे, तो नीचे रखेंगे, ये काउंट करते मैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके। देखो डेसिमल के बाद जितने नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो उतना यहाँ पे जो 1 का नंबर है, 1 के बाद जितने ज़ीरो लेना है वो उतने ही लेना है। ये 3 एंड 3, तो यहाँ पे मैंने 3 एंड 3 लिखे हैं, ओके। तो ऑलरेडी यहाँ पे तो आपको इसका आंसर पता है, ओके। देन इसका कैसे निकालेंगे, एक बार मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन में दिखा देती हूँ आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 से करेंगे, एक एक 10 का निकाल देंगे, यानी ये लास्ट का 10 रिड्यूस करेंगे, तो फाइनली क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5, ओके। देन और एक बार करेंगे, तो ये 1 2 ये यहाँ तक आएगा, ओके। देन
और एक बार, तो ये 1 2 3, देन 1 2, ओके, देन यहाँ पे ये 1, देन फाइनली ये ओके। सो यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 3 3 का पावर है, ओके। सो फाइनली लिखेंगे यहाँ पे कि इसका ऑलरेडी आपको यहाँ पे 9 दिया है, देन यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये 10 एंड 10, तो ये 10 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 100। तो अभी इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 काउंट कैसे करेंगे, 1 2, तो ऊपर कैसे करेंगे, यहाँ पे 0.09, देखो 1 2, तो ये 1 ऑलरेडी है, ये 1, उसके आगे एक और 0 लेना है, देन डेसिमल लेना है। समझ में आया? ओके, क्लियर। देन यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। देन वैसे ही ये लेसन भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।